नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बिहार बीपीएससी बिहार स्पेशल के टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि मध्यकालीन बिहार यानी कि मेडाइवल बिहार से लिया गया है। आप सभी को इस वीडियोस को देखना है, क्वेश्चंस को पॉज करते हुए अपने आंसर्स को आपको चेक करना है, अपने आंसर्स को लिखना है और फाइनली कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताना है कि देख सकें आप कि आगे चलकर कितना इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ के लिए कोर्सेस, जिसके लिए हम प्रीलिम्स में, मेंस में, ऑप्शनल्स में आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से मध्यकालीन बिहार के बारे में सही क्वेश्चन को हमें चुनना है। तो अलग अलग रीजन्स, बिहार के अलग अलग क्षेत्र जो मध्यकालीन बिहार में एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह एक हो जाते हैं, यानी कि मध्यकालीन बिहार में एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्टली आपको एक लंबे समय तक एक ही एकल प्रशासन देखने को मिलता है। दूसरा, बख्तियार खिलजी के 13वीं सदी में इन्वेजन यानी आक्रमण से बिहार में मुगलों की एंट्री शुरू हो जाती है। और तीसरा, उदंतीपुर बुद्ध विहार को वो विध्वंस कर देता है या नष्ट कर देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि बख्तियार खिलजी के आने से मुगलों की नहीं, तुर्कों की एंट्री होती है। तो बाकी के दो सही हैं, दूसरा वाला गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 3 ओनली। ठीक है। इनमें से लिटरेरी सोर्स कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जो मध्यकालीन बिहार के बारे में वर्णन करते हैं या उसका उल्लेख करते हैं? तबक़त नसीरी, तरीक़े फ़िरोज़ शाही और अफ़साना-ए जहाँ। तो यह तीनों ही हैं। इन सभी राजाओं को, कर्नाट वंश के राजाओं को क्रमानुसार हमें सजाना है। तो नान्यदेव, नरहरिदेव, नरसिंहदेव और हरिसिंहदेव। जैसे कि आपको पता है कि नरहरिदेव इस वंश के राजा थे ही नहीं, इस वंश में कोई नरहरिदेव का राजा नाम का हुआ ही नहीं। तो ये सारी की सारी क्रोनोलॉजी ही गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि नरसिंह देव जो थे उन्हें बख्तियार खिलजी ने हराया था और वो भागकर नेपाल चले गए। एंड ही वॉज द लास्ट रूलर, यानी कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि बख्तियार खिलजी को उन्होंने हार के डर से ही एक नजराना पेश किया था और इसी वजह से, उस नजराने पेश करने की वजह से जो है बख्तियार खिलजी ने उन्हें छोड़ दिया था। और कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे हरि सिंह देव। तो ये तीनों के तीनों ही गलत हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इनमें से किस लिटरेरी सोर्स, जो साहित्यिक सोर्स है, उसमें मुगल कालीन बिहार के बारे में जो है वो वर्णन मिलता है? तो इसमें से दो सोर्स हैं, अकबरनामा और मुजफ्फरनामा, आलमगीर का नामा से नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। इनमें से सही कथनों पर विचार करने हैं। इल्तुतमिश ने हरि सिंह देव को जो कर्नाट वंश के राजा थे, उन्हें हराया और वो नेपाल भाग गए। तो ये कथन आप सबको पता है कि गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश नहीं, उसे हराया गया था गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। तो पहला कथन गलत हो गया। ही अपॉइंटेड मलिक अलाउद्दीन, यानी कि इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का रेजेंट नियुक्त किया। तो ये सही है। और उन्होंने बिहार शरीफ और बाढ़ पर कब्जा भी किया था। तो ये भी सही है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। बख्तियार खिलजी ने को उसके जो मिलिट्री जनरल, यानी कि उसकी मिलिट्री सेनापति अली मर्दन खान ने उसकी हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही है। और उसे इमादपुर में दफनाया गया था और इसने सेन वंश को जड़ से उखाड़ कर रख दिया था। उस सेन वंश के जो अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, उन्हें हरा दिया था। तो तीनों ही कथन सही है। तो उन्हें इमादपुर में दफनाया गया है, जो कहाँ है? बिहार शरीफ में। सेन वंश के लास्ट अंतिम
जो शासक थे बिहार और बंगाल क्षेत्र में, ये सेन वंश जो था वो अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन उसके अंतिम शासक थे और ही फॉट ब्रेवली विद बख्तियार खिलजी एंड अटेंड हीरोइक डेथ, यानी कि उन्होंने बख्तियार खिलजी के साथ एक बहुत ही बहादुरी बड़ा युद्ध लड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसा नहीं है, वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। तो पहले 2 कथन सही, तीसरा वाला गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। किसे इल्तुतमिश द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? इनमें से किसको? तुगान खान को। बलबान ने बिहार और बंगाल को पृथक कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। उसी समय गया के राजा वनराज जो थे वो बलबान के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, और गया जो है वो दिल्ली के सीधे सीधे कंट्रोल में था, उसका एक फ्यूडिटरी था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। शेख मोहम्मद इस्माइल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दरभंगा भेजे गए थे दरभंगा को कैप्चर करने के लिए, ये कथन सही है। और उनकी लड़ाई होती है दरभंगा के राजा शक्र सिंह से, जो पहली लड़ाई में इस्माइल हार जाते हैं और दूसरी लड़ाई में जो है वो राजा शक्र सिंह की हार होती है और फिर उन्हें बंदी बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया जाता है। तो तीनों ही कथन सही हैं। अंतिम शासकों की जोड़ी को हमें चुनना है। तो कर्नाट वंश के हरि सिंह देव और सेन वंश के लक्ष्मण सेन सही है। पाल वंश के जो थे वो मदन पाल थे, तो ये गलत हो जाएगा पाल वंश वाला। तो 1 और 3 इसका उत्तर है। राजा शक्र सिंह देव को दरभंगा के, जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद इस्माइल से लड़ाई करने के बाद उन्हें बंदी बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया गया। बाद में चलकर उनके बीच मित्रता हो गई और उन्होंने खिलजी की मदद की रणथंभौर के मिशन पर, एंड उनको एक टाइटल दिया गया खान बहादुर। तो ये टाइटल उन्हें कभी नहीं दिया गया था। बाकी के 2 ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। खिलजी समय के सिक्के किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो ये जगह जो प्राप्त हुए हैं ये मिले हैं शाहपुर से, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है हमें। गियासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत की स्थापना की थी और उन्होंने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया गया था, और उनके कर्नाट वंश के साथ वैवाहिक संबंध थे। तो ये अंतिम स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक ने ही कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हरा दिया था, परास्त किया था। इसके बाद उनके शासक और उनके जो फॉलोअर्स हैं डायनेस्टी के और लोग वो नेपाल चले गए थे और फिर कर्नाट वंश कहीं ना कहीं एक रूप से समाप्त हो जाता है। तो पहले के 2 कथन सही, 1 और 2। फिरोज शाह तुगलक ने वायनार वंश को संरक्षण दिया था। उसी वायनार वंश में एक राजा थे जिनका नाम था राजा शिव सिंह, जिनके दरबार में विद्यापति नाम के एक पोएट थे, साहित्यकार, गीतकार, ठीक है। और उन्होंने ही एक रचना लिखी जिसका नाम है कीर्ति लता। तो तीनों ही कथन सही है। विद्यापति जी ने कीर्ति लता हो या कीर्ति पताका हो, इस तरह की रचनाएं लिखी हैं। मलिक इब्राहिम जो बिहार के तुगलक काल में मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका जो टॉम्ब है, यानी कि मुख्य प्रशासक थे, उनका जो टॉम्ब है, उनका मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में है और वो अपने कॉनिकल शंक्वाकार डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑल ऑफ दीज। शेर शाह सूरी ने एक इंडिपेंडेंट अफगान रूल, ठीक है, एक जो है वो स्वतंत्र अफगान शासन की स्थापना की थी बिहार में, बिल्कुल सही है। उनका असली नाम फरीद था, ये भी सही है। और उनके पिताजी का नाम हसन था, जो कि सासाराम के एक स्थानीय जमींदार थे। तो तीनों ही कथन सही है। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज दोनों ही लड़ाइयों में हराया था और उन्होंने बिहार की राजधानी फिर से पटना में स्थापित की थी, जो उससे पहले फिर आप देखेंगे कि तुगलक काल में अलग जगह दरभंगा के आसपास थी, फिर नीचे बिहार शरीफ में थी तुर्किश काल में। तो उन्होंने फिर से इसे पटना में स्थापित किया और चुनार का फोर्ट उन्होंने बनवाया। तो चुनार का फोर्ट उन्होंने नहीं बनवाया था, बाकी 2 फोर्ट ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली, ऑप्शन सी। चुनार का फोर्ट बनवाया था राजा सहदेव ने। शेर शाह सूरी ने आर्मी व्यवस्था में या सैन्य प्रशासन में दाग और चेहरा की शुरुआत की थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये सबसे पहले शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा।
उन्होंने पट्टा और कबूलियात जैसी व्यवस्थाएं जो राजस्व में शुरू की थी, तो ये बिल्कुल सही है। और उनके जो काम है वो एक किताब तारीख़ दाऊदी में इसका जिक्र मिलता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। शेरशाह के बारे में सही कथनों पर विचार करना है। तो ही ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो संचार और परिवहन सेवाओं में उन्होंने सुधार किए। ठीक है, उन्होंने सराय और पोस्टल चेक पोस्ट बनाए अलग अलग जगहों पर, और उन्होंने एक ऐसी टैक्सेशन व्यवस्था, एक ऐसी कर प्रणाली लाई जो कि ज़मीन के साइज़ पर, उसके माप पर बेस्ड थी। तो तीनों ही कथन सही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। और इसी व्यवस्था को आगे चलकर अकबर के काल में राजा टोडरमल और ज़्यादा इसको बृहद रूप से टैक्सेशन पॉलिसी को एनहांस करते हैं। इनमें से कौन सी सड़क शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी? बंगाल सिंध, आगरा बुरहानपुर, आगरा चित्तौड़गढ़ और लाहौर मुल्तान। तो चारों ही सड़क। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो शेरगढ़ रोहतास में है। वो अपने अष्ट भुजाकार जो ऑक्टाहेड्रल डिज़ाइन है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह उनके पोते रुकनुद्दीन खान ने बनवाया था। तो इसमें से रुकनुद्दीन खान ने नहीं, ये जो है खुद शेर शाह सूरी ने ही अपने जीवन काल में बनवाना शुरू किया था, और बनवाया गया था अंतिम रूप से इस्लाम शाह जो उनके पुत्र थे। दूसरा, ये रोहतास में नहीं, उनका किला है सासाराम में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। हु हेल्प्ड अकबर, किसने अकबर की मदद की थी बिहार में मुग़ल आर्मी की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो बिहार में मुग़ल सैन्य की जो इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ने में या फिर उसकी शक्ति को मजबूत करने में, उसके स्थान को मजबूत करने में किस व्यक्ति ने इनमें से अकबर की काफ़ी मदद की थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था? तो वो थे राजा मान सिंह। अकबर ने 1574 में हाजीपुर का किला फतेह किया और फिर मिथिला के राजा को भी हराया, और उसके बाद बिहार को एक अलग सूबा घोषित कर दिया। तो ये तीनों ही कथन सही है, मोर देन 1। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अकबर के शासनकाल में बिहार के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करने हैं कि बिहार को, जो बिहार सूबा बना था, उसे 7 सरकारों में बांटा गया था, 7 डिविजन्स में, और वो डिविजन्स थे बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और सारण। तो ये बिल्कुल सही है। और इन 7 सरकारों को आगे चलकर फिर 199 परगना में बांटा गया, तो ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है। तो औरंगजेब ने प्रिंस परवेज़ को बिहार के सूबेदार बनाया। परवेज़ जो उनके प्रिंस थे, राजकुमार परवेज़ को बिहार का सूबेदार बनाया, और जहांगीर ने अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। तो ये दोनों उल्टे हैं। जहांगीर ने परवेज़ को बनाया था और औरंगज़ेब ने अजीम को, और उन्हीं के नाम से एक शहर अजीमाबाद भी है। तो ये दोनों कथन गलत हो जाते हैं, और ये तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन डी। इनमें से किस मुगल सम्राट का जन्म बिहार में हुआ है? तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हैं हमारे फारूक सियार जी। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है। तो शेर शाह जो है, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद द्वारा उन्हें एक जागीरदार, सासाराम का जागीरदार बनाया गया, जो कि नुहानी वंश के थे। शेर शाह को चुनार फोर्ट, जो चुनार का किला है, वो लाडो मलका से विवाह के पश्चात प्राप्त हुआ था। और शेर शाह ने जो भारत की करेंसी है, भारतीय मुद्रा को जो नाम रुपया है, वो शेर शाह द्वारा ही दिया गया था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। इनमें से किस व्यक्ति की हार हुई थी बैटल ऑफ समूगढ़? समूगढ़ की लड़ाई में कौन इसमें से पराजित हुआ था? तो ये थे दारा शिकोह, जिसे औरंगजेब ने परास्त किया था और बाद में इनकी हत्या कर दी थी। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि जहांगीर ने बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार बनाया। बिल्कुल बनाया था। बाज बहादुर ने राजा संग्राम जो सिंह हैं खड़गपुर के, उन्हें हराया था। तो ये बिल्कुल हराया था, और इसी वजह से बाज बहादुर, क्योंकि जहांगीर जी ने उन्हें सूबेदार बनाया था, तो जहांगीर की जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी नूर जहाँ,
उनकी याद में एक नूर सराय बनाया, लेकिन ये हाजीपुर में नहीं, ये बनाया गया था दरभंगा में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहले दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। सही कथनों पर विचार करने की फिरोज शाह तुगलक ने जैन मंदिरों को कुछ दान दिया था, और इसका उल्लेख जो है वो राजकीय जो प्रशस्ति है वहाँ पर अभिलेखों में देखने मिलता है। और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका भी रेनोवेशन या जीर्णोद्धार किया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाकी के दो कथन सही हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार जो है वो हर्षवर्धन ने करवाया था। सिकंदर लोधी ने शराकियों को हराकर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जो आगे चलकर नुहानी वंश के संस्थापक बनते हैं, तो बिल्कुल सही है। और शेर शाह जो है उसी वंश के अंदर पहले एक छोटे से सर्वेंट थे, और फिर आगे चलकर उसमें रीजेंट बनते हैं और फिर अपना राज्य संभालते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी को हराकर बैटल ऑफ कनकपुर में एक अपना इंडिपेंडेंस यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उन्होंने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खां का रीजेंट यानी कि देखभाल करने वाला व्यक्ति नियुक्त किया, जिस तरह से आपको पता है कि अकबर के रीजेंट नियुक्त किए गए थे, ठीक उसी तरह से। एंड ही गेव द टाइटल ऑफ शाह, जो फरीद जो थे उनका नाम था शेर शाह का। शेर शाह को असली टाइटल जो है वो शेर शाह का इन्हीं व्यक्ति ने दिया था, इनका नाम है सुल्तान शाह नुहानी। तो तीनों ही कथन सही है। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है तो शेर शाह ने कुतुब खां, जो कि बंगाल के कमांडर थे, उन्हें नूरपुर की लड़ाई में हरा दिया, बिल्कुल सही। फिर उनके पुत्र जो बदला लेने के लिए फिर उन पर अटैक करते हैं और उनको भी सूरजगढ़ की लड़ाई में हरा दिया, और सूरजगढ़ जो है वो आज के भागलपुर में है। तो ये भागलपुर में नहीं, ये जो है वो मुंगेर में है। तो पहले दो कथन सही, 1 और 2 आंसर। पाल वंश के पतन के बाद चेरो डायनेस्टीज, खास करके जो चेरो वंश है, सदन बिहार के दक्षिण पार्ट में और कुछ सेंट्रल बिहार के जो ट्राइबल जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ से आगे बढ़ता है, और ये एक तरह की ट्राइबल डायनेस्टी होती है, बिल्कुल सही टाइप होती है। और देवराज जो है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट किंग होते हैं, तो देवराज इसके किंग नहीं होते हैं। देवराज जो है उज्जैनी वंश के इम्पॉर्टेंट राजा होते हैं। तो पहले दो कथन सही है। मेदिनी राय चेरो वंश के बहुत ही प्रमुख और सबसे उत्कृष्ट शासकों में से एक होते हैं। उनके पुत्र का नाम होता है प्रताप राय, और आगे चलकर चेर वंश जो है वो मुगल वंश में सम्मिलित हो जाता है उसके वीक सक्सेसर्स के बाद, और मुगल वंश की बढ़ती शक्ति के कारण उसे मुगल वंश में समाहित कर लिया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दीज। सही जोड़ी मिलाने हमें तो उज्जैनी जो वंश है वो भोजराज उसके प्रथम और प्रमुख शासक थे, तो बिल्कुल सही। चेरो वंश के मैदिनी राज और नुहानी वंश के थे सुल्तान मोहम्मद शाह, तो तीनों ही सही हैं। इनमें से मुगल सम्राटों के दौरान किन किन व्यक्तियों को बिहार का सूबेदार बनाया गया? तो अकबर के समय में मुनीम खान, जहांगीर के समय में बाज बहादुर, और औरंगजेब के समय में अजीम, राजकुमार अजीम। तीनों ही कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। इन्हें प्रॉपर काल अनुक्रम में यानी कि प्रॉपर क्रोनोलॉजी में लगाना है। मलिक इब्राहिम जिस क्रम में ये बिहार के सूबेदार बने उसी क्रम में इन्हें सुसज्जित करना है। तो मलिक इब्राहिम हो, बाज बहादुर, परवेज़ और अजीम। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अजीम सबसे अंत में होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मलिक बहादुर, बाज बहादुर, परवेज़ और अजीम। बाज बहादुर और परवेज़ को जो है जहांगीर ने नियुक्त किया था, और मलिक इब्राहिम को इल्तुतमिश काल में यूज़ किया गया था, और ये जो है वो औरंगज़ेब द्वारा नियुक्त किए गए थे। उज्जैनी वंश जो भोजपुर जहाँ पर उसका मुख्य केंद्र था, तो भोजपुर के उज्जैनी वंश की स्थापना जो है वो भोजराज ने की थी, जो मुख्यतः मेवाड़ से आए थे। तो ये कथन जो है यहाँ पर गलत है। ये भोजराज जो थे राजा धर, मध्य प्रदेश में एक जगह है धर, वहाँ के रहने वाले थे, और उनको वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से वहाँ पर अपना साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा था, और तब आकर वो चेरो वंश जो है उन्हें पनाह देता है, और आगे चलकर फिर इन्हीं दो वंशों में समस्याएं उत्पन्न होती है, और फिर अंततः चेरो वंश की पराजय के बाद
जो भोजपुर का उज्जैनी वंश है वो प्रताप में आता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही, पहले के दो गलत, तो इसका उत्तर देगा केवल 3 ओनली। भोजराज जो है वो धर यानी जो मालवा के क्षेत्र में धर है वहाँ के राजा रहते हैं और उन्हें अलाउद्दीन खिलजी की वजह से अपना घर, अपना साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। भोजराज ऑफ उज्जैनी डायनेस्टी वॉज किल्ड बाई द चेरो किंग। तो चेरो राजा हैं किंग सहसबल, उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उज्जैनी डायनेस्टी जो है एक ब्राह्मण डायनेस्टी नहीं, ये एक राजपूत डायनेस्टी रहती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देवराज जो है वो भोजपुर सिटी के फाउंडर होते हैं, तो अपने पिता के नाम पर वो एक भोजपुर शहर का निर्माण करते हैं, इसलिए पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत। आंसर इज 1 and 3 ओनली। ठीक है, ये राजपूत डायनेस्टी रहती है, ब्राह्मण डायनेस्टी नहीं। सिकंदर लोधी ने मुंगेर को बिहार और बंगाल के बीच में एक बाउंड्री के तौर पर यूज़ किया, पहले बार उसको नियुक्त किया गया। मुंगेर जो है वो मीर कासिम द्वारा अपनी राजधानी भी बनाया जाता है, जो बाद में मीर जाफ़र के बाद जो राजा बनते हैं और फिर उसके बाद और लड़ाइयाँ होती हैं। तो पलासी के युद्ध के बाद जब अलग अलग हो जाते हैं तब इस तरह से मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर ले आते हैं, तो ये कथन भी सही है। मुंगेर जो है वो तुगलक काल के रूप में ही जो है वो राजा था, तो ये भी कथन 1 and 2 ओनली, क्योंकि बिहार शरीफ तुगलक काल में जो थे वो बिहार शरीफ राजधानी थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज, किस राजा ने अपने आप को हजरत आला की खुद उपाधि दी थी? तो ये थे शेर शाह सूरी। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के रूल में भोजपुर के राजा ने विद्रोह कर दिया था और उसी विद्रोह को दबाने के लिए उनको शाहजहां खुद वहाँ पर गए थे और उन्हें ब्रूटली उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन तीनों कथन पर हम विचार करेंगे। तो पहला कथन सही है कि उन्होंने विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसको दबाने के लिए शाहजहां स्वयं नहीं गए थे, वो भेजा गया था उन्हें अब्दुल्ला खान को। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन सी। शाहजहां ने शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये वही शाइस्ता खान थे जो मुमताज़ महल के भाई थे और इन शाइस्ता खान की हत्या करते हैं शिवाजी। तो शिवाजी इनकी हत्या नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये शाइस्ता खान जो है वो भाग उठ खड़े होते हैं। सो पहले के 2 कथन सही है और किस तरह से शाइस्ता खान जो है वो शिवाजी से अपनी जान बचा लेते हैं, तो तीसरा कथन गलत हो गया, पहला और दूसरा से, यानी कि 1 and 2 ओनली। इनमें से कौन से सिख गुरु ने बिहार में दौरा किया है, बिहार विजिट किया है? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक देव दोनों ने ही किया है। ठीक है, इसमें जो है अमरिंदर देव सिख गुरु हैं ही नहीं, तो उसका होगा उत्तर केवल 2 और 3। और आपको जैसे कि पता है कि गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म ही बिहार में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, बिल्कुल सही बात है। ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ये भी सही है। और उनके जन्म स्थान पर पटना के आसपास तख्त श्री खालसा साहिब का निर्माण कराया गया, तो ये गलत है, उसका नाम है तख्त श्री हरमिंदर साहिब। तो तीसरा कथन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि औरंगजेब जो है वो अपने पुत्र अजीम को सूबेदार बनाते हैं, तो ये आपने पहले देख लिया कि औरंगजेब जो है उनके पुत्र नहीं होते हैं, वो उनके पोते होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत। औरंगजेब पटना का किला औरंगजेब ने बनवाया था, तो ये भी गलत है, ये बनाते हैं शेर शाह सूरी। और औरंगजेब ने दर उल अदालत पटना में बनवाई थी, तो ये कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 ओनली। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं कि शेर शाह के जो पोते हैं दाऊद शाह, वो अकबर द्वारा हराए जाते हैं राजमहल के युद्ध में, और अकबर जो है वो दरभंगा का कंट्रोल लेता है आफ्टर विनिंग द बैटल। तो ये देखिए लॉजिकली भी गलत है, क्योंकि राजमहल जो है वो दक्षिण बिहार में है और दक्षिण बिहार में हराने के बाद आप दरभंगा का कंट्रोल कैसे लेंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। और अफगान अम्पायर जो है इसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो ये कथन सही है, लेकिन बाकी के 2 कथन गलत हैं, क्योंकि दाऊद शाह उनके पोते नहीं होते हैं, उनके पोते होते हैं फिरोज शाह, जो बाद में आगे चलकर उन्हीं के मामा आदिल शाह द्वारा उनकी मृत्यु कर दी जाती है। तो तीसरा कथन ही केवल सही है कि अफगान अम्पायर जो है वो
बैटल ऑफ राजमहल है, राजमहल के युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन दाऊद शाह जो है उनके पोते नहीं होते, उनके पोते हैं फिरोज शाह, और अकबर जो है दरबार का कंट्रोल इससे पहले उनके पास चला जा चुका है। सो ये तीनों के में से केवल ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।